जैसा कि हम लोग देख रहे थे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हिंदी के सिलेबस को हम लोग बोर्ड बेस के आधार पे हम लोगों ने हिंदी के सिलेबस को देख लिया कि हिंदी में कितने मार्क्स का क्या क्या आता है, कितने ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव आते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने सोशल साइंस को भी समझ लिया कि सोशल साइंस में क्या क्या होता है। अब हम लोग आज मैथ के बारे में जानेंगे। मैथमेटिक्स यानी 2021 में जो मैथ का एग्जाम होगा उसका किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करें, कितने लेसन से क्या क्या हम लोग प्रिपरेशन करें ताकि हमारा जो नंबर आए, जो मार्क्स आए वह बेहतर रहे। तो एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट हमेशा से बच्चे के बेहतर भविष्य की कामना करता है और हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट बेहतर ही होता है। तो हम लोग इसको देखते हुए हम लोगों ने बच्चे की इसी तरह से जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, छात्र हो या छात्राएं हैं, उन्हें किसी तरह के कोई सिलेबस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक एक सिलेबस को यानी हर सब्जेक्ट के सिलेबस को एकदम उसको क्या करते हैं, एक एक पॉइंट्स को मैंने डील किया है ताकि बच्चे में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। और एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट हर साल अपने बेहतर रिजल्ट की कामना करता है और जितने भी बच्चे हैं हमारे यहाँ उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर जिनको ये मेरे चैनल को देखेंगे, देख रहे हैं या आने वाले समय में भी देखेंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे और हम इस क्षेत्र में और अपनी मुकाम को हासिल करते रहें। अब जितने लोग शेयर करेंगे उतना ही मनोबल बढ़ता रहेगा और हम लोग और अच्छे से इस कोशिश रहेगी कि और अच्छे से हम लोग इसको डील करें। तो आज हम लोग देखेंगे इस मैथ के क्लास में, यानी मैथ का क्या सिलेबस होता है, कितने मार्क्स का आता है, हम लोग एक छोटी जानकारियां उसमें से प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं मैथ के सिलेबस की ओर। ये सारे लोग जानते हैं कि जो मैथ होता है वह हमारा 100 मार्क्स का होता है। ये जो सिलेबस होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, यानी फुल मार्क्स हमारा 100 होता है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये मैथ में जो हमारा लेसन है वह हमारा 50 लेसन है, यानी मैथ के पूरे सिलेबस में हमें 15 लेसन पढ़ना है। कितना लेसन पढ़ना है, 15 लेसन। और इस 15 लेसन को हम लोगों ने 7 इकाइयों में बांटा है। कितनी इकाइयों में, 7 इकाइयों में क्या किया है, बांटा है अलग अलग करके इसको कि किसमें कितने कितने मार्क्स हमें ऑब्टेन करना है, कितने कितने मार्क्स को उनको समझना है। तो हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 और हम लोग यूनिट 2 के बारे में देखेंगे। उसके पहले हमें यह जानकारी ले लेना चाहिए कि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और कितने नंबर का हमारा सब्जेक्टिव आता है। तो सब लोग जानते हैं कि हमारा 50-50 का रेशियो रहता है। कितने का रहता है, 50-50 का, यानी 50 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव और हमारा 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होता है। तो हम लोग देखते हैं कि अब क्वेश्चन कितने आते हैं हमारे एग्जाम में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा यहाँ यानी जो बुकलेट सीरीज होता है उस बुकलेट सीरीज में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वह 50 यानी 60 क्वेश्चन हमारे बुकलेट सीरीज में आते हैं, लेकिन हमें बनाना कितना होता है, हमें 50 क्वेश्चन को बनाना होता है और वह 50 मार्क्स का होता है। यानी क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव के 60 आते हैं, लेकिन हमको आंसर कितने का देना होता है, हमें आंसर 85 मार्क्स का देना होता है। 85 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हम ज्यादा बना लेंगे तो ज्यादा मार्क्स नहीं आ जाएगा,
इसीलिए जितने भी बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर हम लोगों का इतना, अगर सर 60 बना दिए तो क्या होगा, सर 55 बना दिए तो क्या हो गया। हमें क्या करना है, हमें टाइम को कंजर्व करते हुए उसका हमें ध्यान रखना है और हमें ये बनाना है कि नहीं, हमें क्या करना है, 85 क्वेश्चन को बनाना है, 60 क्वेश्चन दिया है और यह समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ये पेपर हमारा 3 घंटे और 15 मिनट का ये हमारा पेपर होता है। यानी मैथ पूरे जो मिलेगा उसमें 3 घंटे का, और पेपर में कम समय भी मिलता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखिए कि ऑब्जेक्टिव से हमारा 60 क्वेश्चन रहेगा, ये बुकलेट में आएगा, लेकिन बनाना कितना होगा, हमें 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा 25 आता है। शॉर्ट क्वेश्चन कितना आता है, यानी 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे बुकलेट सीरीज में 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें बनाना कितना होता है, यानी 15 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। कितने क्वेश्चन का आंसर देना होता है बच्चे, तो 15 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यानी 15 यानी 2 मार्क्स का रहेगा तो 30 मार्क्स हुआ, और 50 और 30 80, और हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बुकलेट सीरीज में 8 रहता है और हमें कितना करना होता है, यानी 8 में से हमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और 4 क्वेश्चन वह मार्क्स कितने का होता है, तो 5 मार्क्स का होता है, और वह टोटली कितना हो जाएगा, यानी वह 20 मार्क्स, और हमारा ये सिलेबस टोटल कितने का हो जाएगा, यानी टोटल हमारा 100 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस की ओर। हमने इससे एक छोटी सी जानकारी को प्राप्त कर लिया कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स सब्जेक्टिव आएंगे, कितने मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएंगे। मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चे घर पे होंगे तो वो स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने फैमिली के साथ, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोरिंग फील नहीं करें, हमें एक नया कुछ कर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने लगातार इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग इस चैनल के माध्यम से पूरा 10th क्लास 9th क्लास जो भी हमारा एकेडमिक सेशन है, 11th क्लास 12th क्लास, ये सब चीज हम लोग ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स पेपर को इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं यूनिट 1। इसको हम लोग पूरे सिलेबस को 7 यूनिट में बांटा गया है। कितने यूनिट में बांटा गया है, 7 यूनिट में बांटा गया है। अब हम लोग एक एक यूनिट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 को देखते हैं। तो यूनिट 1 में हमारा संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति से हमारा 10 मार्क्स आने वाला है। कितना, 10 मार्क्स हमारा संख्या पद्धति से आने वाला है, और मात्र हमें पढ़ना कितना है, एक लेसन। कितना लेसन पढ़ना है, एक लेसन वास्तविक संख्या। इसमें हमें वास्तविक संख्या से हमारा 10 मार्क्स आने वाला है। एक लेसन कवर यानी 10 मार्क्स मेरा क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रियल नंबर को पढ़ेंगे, और रियल नंबर में जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग क्लास में डील करेंगे, किस तरह से इसको आते हैं अगले क्लास में देखेंगे। जो भी हमारा लेसन को स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे, तो हमारा रियल नंबर यानी एक लेसन क्लियर, हमारा 10 मार्क्स हुआ अपना। अब हम लोग जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में हम लोग बीज गणित को देखेंगे। किसको देखेंगे, बीज गणित को देखेंगे। और ये बीज गणित आपका कितने मार्क्स का आता है एग्जाम, तो बीज गणित से आपका टोटल मार्क्स 20 होता है। और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें हमें पढ़ना है बहुपद, जिसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। यानी इससे हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा
द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हमारा क्या रहेगा, इससे भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। और हमारा समांतर श्रेणी जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन, यानी 4 लेसन कंप्लीट, हमारा 20 मार्क्स हुआ अपना। इस 4 लेसन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, 20 मार्क्स कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स ये हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग यूनिट 3 को देखते हैं। बाकी लोगों को, मैं आशा करता हूं कि बाकी लोगों को जो भी देख रहे हैं उनको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अब देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या होता है, यूनिट 3 का है। हम लोग इसमें देखेंगे त्रिकोणमिति से भी हमारा कितना आता है, 20 मार्क्स। कितने मार्क्स का आता है, ये भी हमारा 20 मार्क्स का होता है। अब त्रिकोणमिति में हमें 2 लेसन पढ़ना होता है, त्रिकोणमिति अनुपात एवं सार्वसमीकाएं, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशनल आइडेंटिटीज, यानी इसको हम लोग देखेंगे, यानी त्रिकोणमिति अनुपात, रेशियो एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। इससे हमारा एक लेसन ये हो गया और हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी एक लेसन ये और एक लेसन ये, ट्रिगोनोमेट्रिकल एप्लीकेशन। इससे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, यानी 2 लेसन को हम लोग कवर करेंगे, 20 मार्क्स हो जाएगा मेरा अपना। अब हम लोग यूनिट 4 को देखते हैं। इसमें आपका यूनिट 4 में हमारा 10 मार्क्स आता है यूनिट 4 से, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोग निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ लेंगे और 10 मार्क्स क्या हो जाएगा, ये हमारा अपना हो जाएगा। अब हम लोग यूनिट 5 की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोगों को ज्यामिति पढ़ना है, यानी त्रिभुज से, जिसको हम लोग, ये हमारा जो ज्यामिति है ये आपका 20 मार्क्स का होता है। इसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज यानी ट्रायंगल, उसके बाद हमें वृत्त पढ़ना है और हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना है यानी रचनाएं, यानी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल, ये यानी जो भी होता है परिमाप, परिमिति, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब कंस्ट्रक्शन से भी हमारा क्या रहता है, यानी कंस्ट्रक्शन एक जो आना ही आना है, यानी जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो कंस्ट्रक्शन एक कंस्ट्रक्शन यानी 2 लेसन कंस्ट्रक्शन का पढ़ना है और उसमें क्या करना है, आपको आना ही आना है, यानी 3 मार्क्स उससे भी आता है। अब हम लोग यूनिट 6 को देखेंगे। यूनिट 6 में हमको पढ़ना है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, ये हमारा 10 मार्क्स का है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये अलग से एक लेसन है हमारा। वृत्त से संबंधित यानी वृत्त यहाँ भी पढ़ना है और इसमें भी वृत्त पढ़ना है, तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और अगला लेसन जो हमारा है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है और हमारा 10 मार्क्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग यूनिट 7 में पढ़ेंगे सांख्यिकी एवं हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। ये हमारा 10 मार्क्स का होता है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। और स्टैटिक्स, इससे हम लोग स्टैटिक्स 2 लेसन इसमें हमें पढ़ना है, एक स्टैटिक्स और एक होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये हमारा 2 लेसन, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और ये टोटल हमारा हो जाएगा 100 मार्क्स का। तो एक बार फिर से हम लोग क्लियर करते हैं इसको। हम लोग संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्या को क्लियर करेंगे, हमारा 10 मार्क्स। हम लोग बीजगणित को क्लियर करेंगे, हमारा 20 मार्क्स। हम लोग त्रिकोणमिति को क्लियर करेंगे, हमारा 20 मार्क्स।
और हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को क्लियर करेंगे, हमारा 10 मार्क्स, और ज्यामिति को क्लियर करेंगे वो हमारा 20 मार्क्स, और क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन को क्लियर करेंगे हमारा 10 मार्क्स आ जाएगा। और हमारा लास्ट जो है जो यूनिट 7 है, इसमें सांख्यिकी एवं प्रायिकता पढ़ेंगे, ये हमारा यानी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, ये हमारा 10 मार्क्स, और हम लोग टोटल 100 मार्क्स को इसके माध्यम से कवर कर लेंगे। और हम लोग अब एक अगले सिलेबस को लेके अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। जो भी बच्चे होंगे यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, उन्हें वो हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगे तो वह सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़ता रहे। और ऐसे ही हम लोग एक अगले पेपर के साथ हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे आपको कि उसमें क्या सिलेबस होता है। और लास्टली हम लोग एक टोटल ऑल ओवर बिहार बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।